किसी भी काम में बहुओं का हाथ बटा दे। कुछ दिनों के बाद छोटे बेटे खाना बनाकर खिलाने से पुण्य मिलता है, घर में बरकत होती है और खाना बनाने वाले को सारे सुख प्राप्त होते हैं। इसीलिए माँ जी, आज से तो मैं ही रोज सबके लिए खाना बनाऊंगी। बहू की बात सुनकर सास भी सोच में पड़ जाती है और दूसरे दिन छोटी बहू के उठने से पहले ही किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी में जुट जाती है कि तभी छोटी बहू आती है और सास को खाना बनाते हुए देखकर कहती है, माँ जी, ये क्या, अभी तो आपके आराम करने की उम्र है, घर के काम तो हम कर लेंगे, आप क्यों परेशान हो रही हैं? नहीं बहू, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, इसीलिए मुझे पुण्य कमाने की ज्यादा जरूरत है। मैं दिन भर आराम करती रहती हूँ, मुझे हुआ क्या है, अच्छी खासी चंगी भली हूँ, मुझे भी काम कर लेने दो। दूसरी बहुओं को भी इस बात की जानकारी हो गई तो वो लोग भी सोचने लगी कि हमें तो ये पता ही नहीं था कि घर में खाना बनाकर सबको प्यार से खिलाने से पुण्य मिलता है। अब सारी बहुएं कहने लगी, मैं करूंगी तो मैं करूंगी। फिर सब मिलकर प्यार से खाना बनाने लग गई, लेकिन घर के सारे काम कुआं के पानी से होते थे तो सारी बहुएं परेशान हो जाती, कोई कुएं से पानी नहीं निकालना चाहती। तो एक दिन छोटी बहू सुबह सुबह सबके उठने से पहले कुएं से पानी निकालकर सारे बाल्टियों में भर दी। जब सास ने देखा तो पूछी, ये क्या बहू, सारा पानी तुमने अकेले ही निकाल लिया, परेशान हो गई होगी? नहीं माँ जी, परेशानी की क्या बात है, पानी पिलाना तो सबसे ज्यादा पुण्य का काम होता है। हम दूसरों को पानी पिलाने में अपना पुण्य समझते हैं, लेकिन घर वालों के लिए पानी लाने में पुण्य नहीं होता क्या? आज से हर रोज मैं ही सबके लिए कुएं से पानी निकाल लिया करूंगी, इससे सेवा भी हो जाएगा और मुझे उसका पुण्य भी मिल जाएगा। बहू की बात सुनकर सास ने सोचा कि कह तो सही रही है। अब दूसरे दिन सास कुएं से पानी निकालने गई तो सारी बहुओं को आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने सास से पूछा कि माँ जी, आज आप कुएं से पानी क्यों निकाल रही हैं? तब सास उनसे भी छोटी बहू के पुण्य और सेवा वाली बात बताती है। अब तो रोज यही होने लगा कि मैं पानी निकाल देती हूँ या मैं पानी निकाल देती हूँ। इसके बाद सब मिलकर ये काम भी खुशी खुशी करने लगे। अब एक दिन छोटी बहू ने सोचा कि अगर घर की चक्की में खुद से गेहूं पीसकर उसकी रोटी बनाई जाए तो वो ज्यादा स्वादिष्ट भी होगी और सबके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होगी। ये सोचकर छोटी बहू ने चक्की में खुद से गेहूं पीसी और उसकी रोटी बनाई, जिसे खाकर सब खुश हो गए। ऐसे में सास ने बहू से पूछा, बहू, खुद से गेहूं पीसने की क्या जरूरत है? आटा मिल में तो बिना किसी मेहनत के ही आटा पीसा जाता है, तो फिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत? छोटी बहू ने कहा, आपकी बात तो ठीक है माँ जी, लेकिन क्या है ना कि मुझे इसके 3 फायदे मिलते हैं। एक तो रोटी ज्यादा स्वादिष्ट बनती है, दूसरी ये कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, और तीसरा फायदा यह है कि गेहूं पीसने से मेरा अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है, जिससे मैं कभी मोटी नहीं होंगी। छोटी बहू की बात सुनकर सारी बहुओं ने भी मन बना लिया कि मैं भी अब चक्की में गेहूं पीसा करूंगी, और ऐसा ही करने लगी। इससे घर में सबका स्वास्थ्य पहले से ज्यादा अच्छा रहने लगा। अब छोटी बहू ने देखा कि जिस दिन झाड़ू पोछा और बर्तन धोने वाली नौकरानी नहीं आती है, उस दिन सब में इस बात को लेकर झिकझिक होती है कि तुम ये कर लो तो तुम ये कर लो। ऐसे में छोटी बहू शाम को सारे बर्तन धोने बैठ गई। तब सास ने पूछा, अरे बहू, अब बर्तन धोने से भला कौन सा पुण्य मिलता है? उसके लिए तो काम करने वाली आती ही है ना, तो तुम क्यों बेकार में अपने हाथ घिस रही हो? माँ जी, लगता है आपने महाभारत की कथा नहीं सुनी है। जब पांडवों ने यज्ञ किया था तो उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा की थी और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने सबका जूठन उठाया था। कहते हैं कि जितना छोटा काम होता है उसका पुण्य भी उतना ही बड़ा होता है। ये जानकर अब ये सभी मिलकर बर्तन भी धोने लगी। घर के नौकरों के पास काम नहीं के बराबर रहता। उसी के दूसरे दिन सुबह सवेरे छोटी बहू घर में झाड़ू लगाने लगी तो फिर से सास ने पूछा, बहू, ये काम नौकरों को कर लेने दो, तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? छोटी बहू ने कहा, माँ जी, क्या आपको पता नहीं कि भगवान श्री राम शबरी से मिलने उसकी कुटिया में क्यों गए थे? क्योंकि शबरी हर रोज सूरज निकलने से पहले ही घर से लेकर पूरे रास्ते तक झाड़ू लगाकर साफ करती थी, ताकि कोई सन्यासी या फिर भगवान